हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 111 होने वाला 110 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी का जो भी एग्जाम में पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन है। चाहे वह सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी का हो या सीपीओ का हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सारा एसएससी का ही प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। इस तरह का अगर आप क्वेश्चन करते 20 क्वेश्चन, तो डेली आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता रहेगा और अच्छे लेवल तक आपकी तैयारी मैथ्स में हो सकती है। तो देखिए, एक बार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप जरूर अटेंड किया कीजिए। वो भी सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहा है? तो ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी मिलकर कितना दिन में? 24 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में? 24 दिन में। तो 20 और 24 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो 20 छके कितना हो जाएगा? 120 और 24 बचे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, आगे। अब कह रहा है कि जबकि बी और सी, ये तो हो गया इतना दूर तक, ठीक है। कह रहा है ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, तो बी अकेले उस कार्य के 40 भाग को कितना समय में करेगा? ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम निकालते पहले कि यहाँ क्या वैल्यू आ रहा है। तो देखिएगा, ए प्लस बी, फिर एक बार है प्लस बी और फिर प्लस सी, और इन लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 5 11। ए बी का 6 है, बी सी का 5 है, तो एक बार बी एक बार बी, 2 बार बी हो रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11। यहाँ कह रहा था ए सी से 2 गुना कुशल क्रम। यहाँ देखिए, ए और सी का अनुपात अगर हम बताएं, ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, तो ए बराबर 2c हो जाएगा। तो यहाँ ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2 और सी का रेशियो हो जाएगा 1। तो अब अगर हम यहाँ रख देंगे कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। बी कितना हो गया? 2b। बी कितना हो गया? 2b। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बराबर कितना? 11। तो यहाँ से 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 11, और ये 2 और 1 3 इधर आके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -3। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो b का वैल्यू हो जाएगा 8/2, यानी कि 4। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे कह रहा है बी अकेले उस कार्य के 40% को, तो बी को इस काम का कितना करना है? 40%। तो काम कितना है? 120। 120 का 40%, 120 का कितना परसेंट? 40%। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, यानी 48 काम करना है। कितना काम करना है? 48 काम। तो बी को कितना काम करना है? 48। और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो बी का एफिशिएंसी है 4। तो बी कितना दिन में काम खत्म कर देगा? तो 12 दिन में। कितना दिन में? 12 दिन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 12 दिन। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और आराम से हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 मोबाइल को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होती है। अच्छा, हानि हुआ है। हानि कब हानि होता है? ध्यान से समझिए, इतना अच्छा से क्वेश्चन बता देंगे ना, कभी नहीं भूलिएगा ये वाला क्वेश्चन, कभी भी नहीं भूल पाइएगा। हानि हो रहा है, हानि कब होता है? तो लॉस होता है कब? लॉस होता है तब जब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देते हैं। तब मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदे थे, 80 रुपये में बेच दिए, तो उस टाइम क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो लॉस कितना हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, 36 मोबाइल को बेचने से 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि हो रहा है। तो यहाँ लॉस कितना का हो रहा है? 4 का हो रहा है। बेचे कितना जा रहा है? बेचा 36 जा रहा है, तो CP -36। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 36 आके इधर जुड़ जाएगा, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। देखिए, अब सवाल ख़त्म हो गया। तो कितना का लॉस हो रहा है? तो लॉस हो रहा है 4 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 है, × 100।
कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। 440 का कितना परसेंट है? 10%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? खत्म। अगला सवाल कह रहा है 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से 24,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक है। तो ब्याज अर्धवार्षिक है, यानी कि जो रेट है 6-6 महीना पे मिलेगा। तो 10% है तो 6-6 महीना पे मिलेगा, यानी कितना बार मिलेगा? साल में 2 बार। और साल में 2 बार मिलेगा, यानी कि रेट कितना हो जाएगा? 5% करके हो जाएगा। 1.5 साल का है तो n कितना हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा? 3। 6-6 महीना पे 1.5 साल 18 महीना, यानी कितना बार मिलना चाहिए ब्याज? 3 बार। तो 24,000 का 5% करके, इसका हम आपको अनुपात वाला मेथड भी बताए हैं। तब 5/100 करते हैं। 2 0 कट जाएगा तो 24 बचे 1200। तो रेशियो में अगर निकालिएगा तो 1200 इंटू 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 3600। हम लोग पढ़े हैं 3 साल का रेशियो। 3 साल का रेशियो कितना होता है? 3 3 1, ये होता है 3 साल का रेशियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 साल वाला निकल गया, ये 3 वाला निकल गया अनुपात। फिर 3 वाला निकालना है तो कितना आया था? 1200। तो 1200 का फिर निकालेंगे 5/100। 0 कट जाएगा, 12×5 = 60, और 60 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 180। 60 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा? 180 रुपये। तो 3780 वाला आंसर आ रहा है, और उससे कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो लास्ट वाला अगर निकाल के आप देख लीजिएगा तो कितना हो गया था? 60। 60 का अगर 5/100 कीजिएगा तो 3 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 रुपया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 रुपया। तो टोटल सब जोड़ दीजिएगा तो 3600 और 180 और 3, 3783 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 3713। हर मेथड बताए हैं CI वाला, बहुत सारा टाइप से हम लोग करते हैं इसको। क्वेश्चन को आप रेगुलर रहिए, आपको समझ में आएगा। अगला सवाल कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग दिया। मान लेते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई L है, B है और H है। ये कितना है? 23 है। LBH का योग, और इसका विकर्ण 5√7 है। तो विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण L² B² H² होता है। रूट अंडर में घनाभ है तो रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। अगर हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अपना मन से, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मिल जाएगा L² B² H²। ये स्क्वायर से ये रूट क्या होता है? कट जाता है। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे तो हम लोग जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं कि A + B + C का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है? तो A² + B² + C² + 2 कॉमन निकाल लेंगे, AB BC + CA। अब देखिए A + B + C, तो A + B + C का काम हो गया है, इसका होल स्क्वायर निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसका विकर्ण निकालने का जो बात है, इसका विकर्ण पे थोड़ा सा मिस्टेक पॉइंट हो गया है। विकर्ण पे हम लोगों को कितना रखना चाहिए था? विकर्ण पे रखना चाहिए था 5√7 रखना चाहिए था। ठीक, सही कर लेते इसको। विकर्ण पे कितना रखना चाहिए था? 5√7। 5 का स्क्वायर 25 और 7 कितना हो जाएगा? 175। तो कितना हो जाएगा? 175। अब रख सकते हैं A + B + C का होल स्क्वायर करिएगा तो 23 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 529 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर, यहाँ A² B² C² का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 175 और +2 AB BC CA। वो LBH को ही ABC मान लीजिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 529
माइनस 175 बटा 2 बराबर AB प्लस BC प्लस CA। ख़त्म। काट देंगे तो कितना आएगा, तो काट दीजिएगा तो आएगा आपका 9 में 5 गया 4, इधर आ जाएगा आपका 35 बटा 2। कुछ गलती क्या हो गया, कट नहीं रहा है। अच्छा काटना नहीं है इसको, 2 के साथ ही रहने देना है। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बोला था तो बस 2 ही रहने देना है। इतना ही रहने देते हैं। कितना हो जाएगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यही तो होता है 2 इंटू AB BC CA। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 529, इसमें घटा देंगे 175, तो कितना आ जाएगा आपका 354। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा 354, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और आराम आराम से कर ले रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है x की राशि है ABC के बीच में बांटना। AB का अनुपात 7:12 है, BC का अनुपात 8:5 है। AB 7:12 है, BC 8:15 है। तो इसको बराबर करते हैं। सबसे पहले 7:12 8:15 जानते हैं हम लोग कैसे बराबर करना है, हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 12 96, 15 12 180। कटेगा तो काट देंगे, 4 से सभी कट जाएगा लगता है। 14 चौके 56, 4 से काटेंगे तो 24 बार में, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 5 20। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि A और C का बीच का अंतर कितना है, 214 का। बार बार यहाँ 8:5 का रेशियो, यहाँ 15 ले लिए इसलिए गलती हो रहा है। यहाँ 15 नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे कितना है, 5 है। 7 8 56, 12 8 96, 12 5 60। 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। 4 से कट जाएगा 14 बार में, 4 से कट जाएगा 24 बार में, और 4 से हो जाएगा ये कितना बार में, 15 बार में। कह रहा था A और C के शेयर का अंतर कितना है, 214। तो आप देख लीजिए A और C का अंतर कितना है, 214 का है। तो A और C का अंतर कितना का है, 214। यहाँ कितना अंतर है, 14 और 15 में 1 का अंतर है, 1 का बराबर कितना है, 214। अब कह रहा है x का मान बताइए। तो 1 का वैल्यू 214 आ गया, तो x का मान मतलब टोटल राशि बताना है। तो टोटल राशि आराम से बता सकते हैं। तो टोटल राशि बताने के लिए क्या करिए, तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, 14 प्लस 24, 38 हो गया। 38 15 कितना हो जाएगा, 43 इंटू 214। 38 15 53, 53 इंटू 214, 4 या 12 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। यूनिट डिजिट का खेल से कर सकते हैं, गुना भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। क्योंकि 4 कितना हो जाएगा, 12, पीछे कितना होगा, 2। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष में कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों में खरीद में बजट में 60% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% वृद्धि होती है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले साल खरीदे गए जूतों की संख्या से कितनी % अधिक है। मान लेते हैं पहले 100 रुपया में 100 जूता मिलता था। 100 रुपया में कितना जूता, 100 जूता। आराम से समझिए, एकदम 2 लाइन में हम ख़त्म कर देंगे क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हो गया है, बजट में वृद्धि किया, अब 160 रुपये का जूता खरीदना चाहता है।
तो अब 160 रुपये का जूता खरीदेगा तो 20% का वृद्धि हुआ, यानी कि अब कितना 120 रुपया में खरीदे। अच्छा क्या कह रहा है, सुरक्षा जूतों पर बजट में इतना का खरीद, यदि इस जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, जूता अब कितना मिलेगा 120 में। ख़त्म हो गया सवाल। तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना है 40 का। कितना पे, जितना दाम बढ़ा, कितना दाम नया वाला हो गया 120, 20% का वृद्धि हुआ इंटू 100, 40 दिया 120 और 100/3 का हम लोग वैल्यू जानते हैं 33.1/3 या 33.33%। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर 9, 10, 15 से 9, 10, 15 से विभाजित करना है। 9, 10, 15 से, यानी इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इससे कोई भी कटेगा, इसी से कटेगा यानी एलसीएम से, तो 9, 10, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90। तो 90 से इस संख्या को विभाजित करना है, तो करते हैं, तो देखते हैं। तो 90 से अगर विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा 2983। तो 9 तिया 27, 270, 8, 9 में 7 गया 2, 3, 9 तिया 270, यहाँ कितना बचा 13। कह रहा है शेषफल 3 बचता भी, और 3 बच भी रहा था, तो 3 बच रहा था, यहाँ कितना बच रहा शेषफल 13, मतलब इसमें 3 एक्स्ट्रा लिखा था, तो कितना होना चाहिए 10। तो कौन सी संख्या घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए 13 एक्स्ट्रा, तभी तो बचेगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। अगला सवाल ये देखिए, क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें ऑल पॉजिटिव सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस घर में कौन पॉजिटिव हो सकता है, साइन कोसेक, साइन और कोसेक। इस घर में हो जाएगा आपका 10 कॉट, 10 और क्या हो जाएगा कॉट, थर्ड वाला घर में। और इस घर में कौन पॉजिटिव हो सकता है, तो कॉस और सेक। अब सवाल ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 240, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, कॉट 180 + 60 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट 180 प्लस है, तो देखिए 0, ये यहाँ तक 90, ये यहाँ तक 180, ये यहाँ तक 270, और इसको या तो 0 या तो 360 कह सकते हैं। तो 180 और 270 के बीच में आ रहा है ये कॉट 240, यहाँ पे आ रहा है, तो थर्ड 10 और कॉट का ही घर है, तो पॉजिटिव होगा, यही होगा। कॉट का मान इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉट 60 हो जाएगा, कॉट 60। और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा है 2 कार ए बी दिल्ली से शिमला के लिए 8:30 बजे 9 बजे रवाना होते हैं। वे क्रमशः इतना और इतना का स्पीड से 40-50 का स्पीड से चलते हैं, तो कितनी दूरी एक साथ होगी। देखिए सिंपल सा एक बात समझिए, कोई कार 8:30 बजे खुल रहा है ए, और कोई है कार बी, ये कितना बजे खुल रहा है 8:30 बजे, और ये कितना बजे खुल रहा है 9 बजे। तब तक 8:30 बजे वाला आधा घंटा का दूरी चल जाएगा, और इसका स्पीड कितना, आधा घंटा वाला स्पीड 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर आधा घंटा चल जाएगा, तो कितना दूर चल जाएगा 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर, ठीक 20 किलोमीटर, ये 50, अभी रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो -40, 20, 50 - 40 कितना हो जाएगा 10, 20 में 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 घंटा। तो कह रहा है कि दोनों कार एक साथ कितने दूरी पर होंगे दिल्ली से। तो एकदम सिंपल सा है कि 2 घंटा का दूरी तय करेगा, आखिरी वाला स्पीड देखेंगे, आखिरी वाला कितना रहेगा 50, और कितना दूर चलेगा वो तब तक 2 घंटा, यानी कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर
2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम पर, देखिए मान लेते व्यक्ति ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, 10% का लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा? 110 में। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कितना में खरीदा होता? 80 में खरीदा होता। 20% कम मूल्य पर खरीदा और 1000 में अधिक बेचा तो उसे 40% का लाभ। 80 रुपये में खरीदने पर भी उसको 40% का लाभ होता है, यानी कितना में बेचता है? 140% में। यानी कि कितना में बेचता है? 112 में। यहाँ से अगर आप दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 112 और 110 का डिफरेंस कितना का आएगा? 2 का। और यही 2 का डिफरेंस बराबर है किसके? 1000 के। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ध्यान से रखिएगा याद, सेलिंग प्राइस यही है सेलिंग प्राइस। ये था कॉस्ट, ये था सेल। तो 110, तो 110 इंटू 5, 11 पचे कितना हो जाएगा? 55। 55 के यानी कि 55,000। ऑप्शन नंबर 4। बहुत जन गलती से इसका आंसर मार के आएंगे 2 नंबर, जो कि बिल्कुल ही क्या है? गलत है। अगला सवाल कह रहा है ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। चलिए, ए 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी 66 दिन में कर सकता है, बी सी 12। 55, 66, 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 11 तो कॉमन जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। यहाँ दिखाते निकाल के आपको 55, 66, 12, 11 पचे 55, 11 छक 66, 12। फिर अगर कितना से काट दें? 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 5। फिर 5 तो रह ही जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो 11 3 5 2 2, 11 5 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए 11 पचे 55, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12, 11 छक 66। यहाँ से कैसे निकालिएगा? 6, तो यहाँ से 2 तिया 6 11, तो यहाँ 5 दूनी कितना बचेगा? 10। यहाँ से 12 निकालेगा, 3 चौके 12, तो यहाँ कितना बचेगा? 55। तो आपका यहाँ से क्या हो जा रहा है? सी का निकालना है। तो ए बी देखिएगा तो सी निकाल पाइएगा, यहाँ से आराम से निकाल पाइएगा सी। कितना कैसे निकालिएगा? ए और बी, ए कितना? 12 10 22, तो सी कितना होगा? 55। टोटल ए बी सी 55 है और ए बी कितना? 12 10 22 है, तो सी कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 33 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि सी अकेला कितना दिन में? तो काम कितना है? 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, और सी कितना दिन में कर रहा है? सी का इफिशियंसी कितना? 33। तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33, और 3 3 कट जाएगा, तो 5 चौके कितना आ जाएगा? 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल देखिए 8x³ माइनस 27y³। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और 27 को कितना लिख सकते हैं? 3y का क्यूब। a³ माइनस b³। और यहाँ देखिएगा बटा ए भी है, तो आपका पास क्या बचेगा? ध्यान से समझिए, a³ b³ वाला फॉर्मूला अगर देखेगा तो 2x a माइनस बी, a³ b³ वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ठीक, a स्क्वायर लिखेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस ए बी लिखेंगे 6xy, प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 9y स्क्वायर, बटा क्या है? 2x माइनस 3y। भागा में था तो 2x माइनस 3y लिख दी।
तो यहाँ से ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। और इसका मान कितना है, तो ए का मान यहाँ से बोल दिएगा, बोलिए, क्योंकि लिखा हुआ है a(x², तो x का जगह हम कितना लिखेगा 4, b का जगह हम कितना लिखेगा तो 6 लिखेगा, और c का जगह हम कितना लिखेगा तो 9 लिखेगा। सवाल आपका ख़त्म हो गया। कह रहा है 2a, तो 2a कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर 2 चौके 8, 8 6 14, 14 में 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, बस सिंपल सा था। अगला सवाल कह रहा 3 संख्याओं का योग 252 है। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। देखिए यहाँ 3 संख्या लिखते हैं, एक, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। मान लेते हैं दूसरा 1 है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और तीसरी संख्या पहली की 2/3 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या पहली की 2/3 है, मतलब 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। कह रहा तीनों संख्याओं का योग 252 है। इन तीनों का योग देखिए कितना है, 3 और 1 4 2 6, 6 बराबर 252, तो 6 चौके 24। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यही देखिए दूसरी संख्या है, तो 1 का वैल्यू 42, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 42, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, आराम आराम से कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझिएगा। 4 एकम 4, 4 और 1 3/4, जोड़ यहाँ से निकलिए 1/4, चार एकम 4 में घटेगा 3/4, प्लस 1 का 1 करिएगा तो 1/4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, और 1 का करिएगा अब 1, भागा कर दीजिएगा गुना, तो 5/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ से कितना मिल जाएगा 5/2। ठीक, आगे आते हैं नीचे, 2/5, 4/1, 3/2 गुना 5 दूनी 10, 10 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 2/5, 2 2 क्या हो गया कट गया, 8/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा 11/5। ऊपर में देख लीजिए आपका कितना था 5/2 इंटू 5 इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा में था, इसको लिख दीजिए 11/5। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा मिस्टेक करा दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लेना ही नहीं था, हम ब्रैकेट ले लिए थे। यहाँ पे ब्रैकेट आपका लेना ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ब्रैकेट लेना ही नहीं था। देखिए तो ये ब्रैकेट भी हटा देंगे, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, तो ये ब्रैकेट नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 1/4 इंटू 5/2, तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, और 3/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 8 8 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 11/8। तो ऊपर हो जाएगा 11/8, यहाँ हो जाएगा 11/5, 11 11 कट जाएगा, 8/5 बच जाएगा। ठीक है, 11/8 5/11, 5/8, 11 11 क्या हो गया कट गया, तो 5/8। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने से प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है ए 20 मिनट में भर सकता है घंटा में, और बी 40
में भर सकता है। ए ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। आगे करते 20 और 40 में ये लोग भर सकता है टंकी को। 20-40 का लॉस है 120, यहाँ से हो जाएगा 6 बार में, यहाँ से हो जाएगा 5 बार में। कह रहा है दोनों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम को ठीक 5 बजे भरने के लिए ए को कब बंद करना चाहिए। ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन। तो सुबह 5 AM, 5 AM से लेकर के अगर 3 PM तक अगर देखेंगे, 5 AM टू 3 PM, तो कितना घंटा हो रहा है। तो 7 और 3 10 घंटा हो रहा है। और ए का बंद करने का बात करें, यानी 10 घंटा तक अगर दोनों साथ चलेगा तो कितना हो जाएगा 11। 6 5 11 ही ना होगा, दोनों का एफिशिएंसी अगर लेंगे तो यही लिख देते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। 6 + 5 110। टोटल काम कितना था 120, शेष काम कितना बचा है 10। शेष काम कितना बचा है, हम लिखते कम है थोड़ा सा। शेष काम कितना बचा है 10, 120 से 110, ठीक। तो कह रहा है ए को बंद करना ना, ए को बंद करना, ए को बंद कर देना है। तो बचा काम कौन होगा 5, और 10 काम करेगा तो कितना घंटा लगाएगा 2 घंटा। तो यहाँ शाम 3 बजे तक ये बंद किए थे और 2 घंटा चला, तो शाम को कितना बजे भरेगा। तो शाम को ठीक शाम को कितना बजे भरेगा 5 बजे। भरा रहा है कि नहीं भरा रहा, भरा रहा है। तो एकदम ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1 नंबर। 3 बजे अपहरण क्या करना चाहिए, ए को बंद कर देना चाहिए। अगला सवाल, जहाँ कम तरीका से हो सकता है वहाँ कम ही तरीका लगाएंगे, ज़्यादा लगाने का दरकार नहीं है। पी तो 6P 60% परसेंट कट जाएगा। क्यू कितना P/Q 5/6 तथा Q P का X% है। जो Q है P का X% है। P कितना है 5 X/100। X बराबर 20 × 120। खत्म, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल, ये कुछ नहीं है भैया, फार्मूला है। तो AQ BQ का फार्मूला है, हम आपके सामने लिख देते AQ - BQ का फार्मूला। सिंपल से देखते जाइए ना, कुछ दिक्कत नहीं है। A - B एक जगह हो गया ना। अब अंदर में जो भी फार्मूला लिखेंगे ना वो सारा पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस होगा। यहाँ से 2 ऑप्शन आप इजीली हटा सकते हैं। इस तरह से खेलना है ऑप्शन में। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का सवाल है पैदा नहीं होता, ये नहीं होगा। यहाँ माइनस प्लस का सवाल है पैदा नहीं होता, ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचा। देखिए यहाँ पे ए का जगह पे अगर ए का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे 3A तभी ना होगा। और बी का जगह में हमको कितना लेना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा √2B। खत्म। तो 3√2 होना चाहिए ए बी में, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 आ गया समझ में। देख लीजिए A² 9B², B² √2 का करेगा 2B² जगह 3 और AB तो 3A और √2 वाला। अगला सवाल, ये एकदम हल्का सवाल है। कह रहा है 10 गो छात्र है, 3 छात्र का आयु 20 है, यानी टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 20 × 60। 4 छात्र का आयु 21 है, यानी कितना हो जाएगा 84। और 3 का कितना है 66, तो कितना हो जाएगा 84 × 6 90, 90 × 6 150, 6 210, 210 हो रहा है ना। टोटल व्यक्ति कितने, मतलब छात्र कितना है 10, तो कितना है 21। ऑप्शन नंबर 2 खत्म। अगला सवाल, 2 क्वेश्चन इस तरह का है, कर लेंगे इसको। कह रहा है दिए गए दंड आरेख में सभी संगठनों में पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताना। तो पुरुष कितने जोड़ते हैं, देखिए 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10, 1000। 1000 हुआ 50 25 75, 75 25 कितना हो गया 100, 175 और 50 तो 1100, 1225, 1225। इधर जोड़ते हैं महिला, 3 2 5 2 7 2 9 9 और 1 10, 10 इधर हो गया 75 और इधर हो गया 25, 100।
और इधर हो गया 50, 150, यानी कि 1000 था, 1150, कितना हो गया 1150, तो काट लीजिए। 25 चौके 100, 25 नवा, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 4946, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, आखिरी लास्ट सवाल, कह रहा है कि यह निर्धारित करे कि किस संगठन में पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत अंतर सर्वाधिक है। कौन सा वर्ष में सबसे ज़्यादा अंतर रहा? तो पहला ऑप्शन है डी, चेक करते हैं डी कितना है, 275 और 200, अंतर कितना का है, 75 का अंतर है। टोटल आदमी कितना है, 475 है, इंटू 100। अगर 6 से इसको भागा करते हैं तो 16 17 कुछ आएगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अगर 7 6 के 42, सीधा सीधी ले लेते हैं, आगे देखते हैं। ई वाला 150 और 100, ये डी का था, 25। टोटल कितना है, 275। 25 से ये कितना बार में जाएगा, 11, और 11 9 99, ये तो 9 हो पा रहा है, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, ई नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम चेक करते जाएंगे, ई का हो गया, बी का देखते हैं, 225 और 275, अंतर कितना का है, 50 का मात्र अंतर है। और आदमी कितना हो जाएगा, 225, 300, 500 हो जाएगा। तो ये तो 10% का आएगा, ये कितना आ जाएगा, 10%। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, डी हो जा रहा है। सबसे ज़्यादा अभी तक नज़र आ रहा है, 16%, 16 के आसपास, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिलता है। अगर ऐसा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।